भगवान नारायण ने कहा प्रभु आपको जान कौन सकता है? तो महादेव ने कहा हमें कोई जान नहीं सकता, हमें तो बस मानने का प्रयास किया जाए। कोई एक लोटा जल चढ़ाए उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कुछ भी ना चढ़ाए उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या एक बार एक चोर मंदिर में घंटा चोरी करने गया, शिवलिंग की मूर्ति, शिवलिंग थे और शिवलिंग के ऊपर घंटा लगा था। तो उस चोर ने सोचा भैया कैसे चढ़ा जाए, उतना ऊपर शिवलिंग है। तो उसने कहा चलो आज महादेव के ऊपर चढ़कर ही घंटा चोरी कर लिया जाए। और महादेव चढ़ गए, वो चोर चढ़ गया उस शिवलिंग के ऊपर, और जैसे ही शिवलिंग के ऊपर चढ़कर घंटा उतार रहा था, उसी समय शिवलिंग के अंदर से महादेव प्रकट हो गए। बोले बरम ब्रूही बर मांगो, क्या चाहते हो? बोले प्रभु मैं तो घंटा चोरी करने आया था। तो महादेव ने कहा हमने बहुत से भक्त देखे, कोई दूध दही घी शक्कर शहद चढ़ाता है, एक आज तुम ऐसे भक्त मिले हो जिसने अपने आप को ही मेरे पर अर्पित कर दिया, मांगो क्या मांगो। तो भैया हमारे महादेव तो इतने दयालु हैं क्या? इसी कारण हाँ, किंतु ये कहा अबोध बनकर जो किया जाए। अबोध बनकर मतलब अज्ञानी बनकर, हे प्रभु हम कुछ जानते नहीं, हमसे तो जो बन पड़ता है पूजन पाठ श्लोक स्तुति आपकी गा लेते हैं। और महादेव कहते हैं जो मेरे लिए वाणी निकलती है वो साक्षात वाणी शिवमय हो जाती है। तो भैया भगवान महादेव को कोई जानने का प्रयास ना करे, हाँ मानने का करे। तो शिव पुराण की कथा के माध्यम से वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में भगवान शिव के कुछ चरित्रों को लिया है। ऐसे तो बाबा के अनंत अनंत चरित्र हैं। कोई सतयुग से लीला करता आ रहा हो और अब कलयुग चल रहा है और उसके बाद भी चलता ही रहने वाला है, जो कभी रुकता नहीं। ऐसे देवादिदेव महादेव की कथा शिव महापुराण में एक बहुत अच्छा चरित्र। एक बार नंदीश्वर ने भगवान महादेव से प्रश्न किया था, प्रभु आपका जब कोई जीव कोई भक्त श्रृंगार करता है तो उस श्रृंगार में महादेव आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो यहां पर महादेव ने कहा नंदी उद्धूलन त्रिपुंडम चा श्रद्ध्यानाचरन्ति ये ते महापातकैर्युक्ता इति शास्त्रीय निर्णया। महादेव की वाणी निकली नंदी से, कह रहे हे नंदी महापातक युक्तानाम जंतूनाम सर्व विदिशाम, बोले जो महापात की भी यदि कोई है क्या, जैसे देखो भगवान की कथा पुण्यशालियों पर तो कृपा करती है किंतु भगवान की कथा ज्यादा पापियों पर कृपा करती है। क्या किस पर की? बोले भागवत में भगवान की कृपा धुंधकारी पर हुई, अजामिल जैसा पाप। अरे महापात की रहा अजामिल उसे मिला सुरधाम। हो नारायण आ गए लिया जब पुत्र का पुने नाम। ओ नारायण आ गए लिया जब पुत्र का पुने नाम। हो गिरवरधारी जी हे त्रिपुरारी जी आए शरण तिहारी। हे त्रिपुरारी जी आए शरण तिहारी। संकट हारी जी आए शरण तिहारी। संकट हारी जी आए शरण तिहारी। अवध बिहारी जी आए शरण तिहारी। अवध बिहारी जी आए शरण तिहारी। जय हो।
पुकार सुनते हैं, किंतु उस पुकार में जरा प्रहलाद के जैसा भाव होना चाहिए। बाबा सबकी पुकार सुनते हैं, किंतु ध्रुव के जैसी जरा निष्ठा होनी चाहिए। मीराबाई के जैसे, बोले जैसे मीराबाई पैरों में घुंघरू बांधकर और दुनिया की मर्यादा की चिंता किए बगैर निकल पड़ी। हमारी भक्ति कब छोटी पड़ जाती, जब हम किसी को बुरा ना लगे इसके लिए भक्ति करते कि भैया कोई क्या सोचेगा। यदि परमात्मा के भक्त बन गए हो तो भैया छोड़ो, तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मेवाड़ की मीरा यदि सोचती कि मैं इतने बड़े मेवाड़ की महारानी हूं तो शायद कभी भजन नहीं कर पाती। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान मैं हूं। प्रहलाद ने कहा प्रभु भगवान तो केवल एक ही है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर वो ईश्वर है। उस ईश्वर ने भी आपको बनाया। और प्रहलाद की भक्ति देखिएगा, ऐसी भक्ति जब हमारी नष्ट हो जाएगी ना तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा महादेव 24 घंटे आपके साथ डोलेगा। तुम जहां कहोगे महादेव प्रकट हो जाओ, वहीं मेरा महादेव प्रकट हो जाओ। हिरण्यकश्यप ने कहा बता तेरा भगवान कहाँ है? इस खंबे में है। कहा बिल्कुल। कहते हैं उसको बांध दिया गया। ओ हिरणा कुछ प्रहलाद को जब बांधा खंबे के साथ, हिरणा कुछ प्रहलाद को जब बांधा खंबे के साथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनाना। हो तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ मेरे नाथ। ओ तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनाना। हो तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनाना। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनाना। हो तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ देखिए दीनाना। अब प्रहलाद ने हाथ जोड़े कहां पर? तो खंबे के सामने ही हाथ जोड़ लिए। और आज प्रहलाद को खंबे के अंदर से भगवान नरसिंह का दर्शन होगा। देखिए इसी का नाम है भाव। कभी कभी हम मूर्ति के सामने खड़े होने के बाद भी कहते हैं कि भैया बिहारी जी कहाँ हैं, भोले बाबा कहाँ हैं? और एक प्रहलाद है कि उसको खंबे के अंदर से भी नजर आ रहा। और उसने कहा प्रभु प्रकट हो जाइएगा। भगवान नरसिंह ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने शरण में आए हुए जीव की रक्षा उसी प्रकार करता हूं जैसे एक नवजात बालक की रक्षा उसकी मां करती।